वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। तो वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो क्या है ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन? तो पादप के वायवीय भाग यानी वो भाग जो जमीन के ऊपर होते हैं, उनके द्वारा जल को वेपर या जल वाष्प के रूप में बाहर निकालना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्प का उत्सर्जन ही वाष्पोत्सर्जन है। पादप में वाष्पोत्सर्जन पादप के कई सारे वायवीय भागों से हो सकता है। मुख्य रूप से ये पत्तियों द्वारा होता है। तो पादप में वाष्पोत्सर्जन कहाँ से हो रहा है, इस आधार पर वाष्पोत्सर्जन को पादपों में तीन भागों में या तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रंध्रीय या स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो पादप की जो पत्तियां हैं उनकी ऊपरी और निचली सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं या छिद्र होते हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो। तो ये सब पादप में रंध्र है। इन रंध्रों के द्वारा जो पत्तियां हैं उनसे पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है और इसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, क्योंकि यह स्टोमेटा या रंध्र द्वारा हो रहा है। पादप में लगभग 50 से 97% यानी 50 to 97% जो ट्रांसपायरेशन है वो इसी मेथड से होता है। उसके बाद अगर हम सेकंड मेथड को देखें तो सेकंड मेथड है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, यानी प्लांट की जो लीफ है उन लीफ के ऊपर एक मोटी सी एक लेयर या परत होती है। ये परत पानी के लिए नॉन प्रेमेबल या फिर अपारगम्य होती है, यानी पानी इससे नहीं निकल सकता है। लेकिन कई बार कुछ जगह से ये क्यूटिकल टूट जाती है। तो जैसे ये लीफ है, इस लीफ में यहाँ से क्यूटिकल टूट गई तो यहाँ से पानी है वो वेपर के रूप में निकलना शुरू हो जाएगा या जल वाष्प के रूप में निकलना शुरू हो जाएगा, और इसी को ही हम उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और प्लांट में जो लीफ है या प्लांट में जो ट्रांसपायरेशन होता है उसका 3 to 10% जो ट्रांसपायरेशन है वो इसी मेथड से होता है। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं वो है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या लेंथिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो प्लांट में जो स्टेम होते हैं उन स्टेम में भी स्टार्टिंग में छोटे छोटे या उन स्टेम में भी कुछ पोर होते हैं, जैसे लीफ में स्टोमेटा होते हैं। तो इन्हीं पोर को जैसे इस डायग्राम में हम देख भी सकते हैं, तो इन्हीं पोर को हम लेंथिसल या वातरंध्र कहते हैं। तो अगर पादप में इन लेंथिसल या वातरंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है या ट्रांसपायरेशन होता है तो इसको हम वातरंध्रीय या लेंथिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। प्लांट में ये जो ट्रांसपायरेशन है वो कुल ट्रांसपायरेशन का लगभग 0.1% ही हो पाता है। उसके बाद अब जो प्लांट में मेन ट्रांसपायरेशन होता है वो उसकी लीफ पर जो स्टोमेटा है वो उन्हीं के थ्रू होता है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये स्टोमेटा है वो किस तरह के दिखते हैं। तो प्लांट की जो लीफ है उस लीफ पर दो किडनी शेप में सेल होती है। इन सेल को हम गार्ड सेल कहते हैं, और इन्हीं गार्ड सेल के बीच में एक छोटा सा पोर या छेद होता है जिसे हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। और इन्हीं गार्ड सेल के साइड में कुछ एसेसरी या सब्सिड्यूरी सेल भी पाई जाती है। तो इन सब्सिड्यूरी सेल से जब वाटर है गार्ड सेल में चला जाता है तो गार्ड सेल फूल जाती है और जो पोर है या स्टोमेटा है वो खुल जाता है। और जब वो वापस इन्हीं सब्सिड्यूरी या सहायक कोशिकाओं में चला जाएगा तो गार्ड सेल से पानी निकलेगा और वो चिपक जाएगी, वो फ्लैसिड हो जाएगी और जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाएगा। तो इस डायग्राम में हम ओपन और क्लोज स्टोमेटा देख सकते हैं। तो ये जो किडनी शेप हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये किडनी शेप सिर्फ डाइकोट प्लांट में होती है, द्विबीजपत्री में। मोनोकोट में ये द्विडंबलाकार या डबल डंबल शेप में होती है। तो इनके पास वाली ये जो और एपिडर्मल सेल है इनको हम सब्सिड्यूरी सेल कहते हैं या फिर इनको हम हेल्प सेल कहते हैं। तो इन सेल से जब यहाँ वाटर आ जाएगा तब तो ये चिपक जाएगी और ये कुछ ऐसे पोर बंद हो जाएगा और नहीं तो पोर खुल जाएगा। तो इस प्रकार स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और ये सब्सिड्यूरी सेल, इन तीनों को मिलाकर हम स्टोमेटल एपेरेटस कहते हैं। तो अभी ये जो डायग्राम है वो सिर्फ स्टोमेटा का नहीं, वो स्टोमेटल एपेरेटस का है। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि एक प्लांट की लीफ में कितने स्टोमेटा होते हैं या फिर क्या सभी प्लांट में
बराबर स्टोमेटा होते हैं, तो सभी प्लांट में बराबर स्टोमेटा नहीं होते हैं। कुछ प्लांट में स्टोमेटा दोनों सरफेस पे होते हैं, कुछ लीफ में स्टोमेटा केवल अपर सरफेस पे होते हैं, कुछ में स्टोमेटा केवल लोअर सरफेस पे होते हैं। तो इस बेसिस पर जो लीफ है वो 3 तरह की होती है। तो लीफ कौन कौन सी 3 तरह की होती है वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हाइपोस्टोमेटिक लीफ यानी अधोरंध्री, तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसी लीफ जिसमें नीचे वाली लेयर पर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, ये होती है डाइकोट प्लांट में। तो मोस्टली एप्पल, ऑरेंज या और भी जो डाइकोट है उनमें होते हैं। तो इन लीफ को हम सेब प्रकार की या एप्पल टाइप की लीफ भी कहते हैं, और मोस्टली ये डाइकोट या एक बीजपत्री प्लांट में होती है। क्यों? क्योंकि डाइकोट प्लांट की लीफ की अपर सरफेस पे बहुत ज़्यादा हमें क्यूटिकल देखने को मिलती है, तो वहाँ स्टोमेटा ज़्यादा नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उभयरंध्री यानी एम्फिस्टोमेटिक। तो ये लीफ मोनोकोट प्लांट की होती है जिनमें दोनों तरफ क्यूटिकल का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, तो दोनों तरफ स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होता है, तो दोनों ही सतह पर बराबर बराबर रंध्र होते हैं, तो इन्हें उभयरंध्री कहते हैं। जैसे मेज प्लांट है, ओट है यानी जई है, मक्का है, ग्रास है, तो इनको हम ओट टाइप की या जई प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। ओट टाइप इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ओट में होता है जो एक मोनोकोट है। तो मोनोकोट में दोनों तरफ ही या दोनों सरफेस पर ही सिमिलर स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अधिरंध्री यानी एपिस्टोमेटिक लीफ। तो जब स्टोमेटा केवल अपर सरफेस पर ही होता है, अब बात आती है अपर सरफेस पर कौन सी लीफ में होता है, तो ऐसी लीफ या ऐसे प्लांट जो पानी पर तैरते हैं, तो उनकी लीफ की जो लोअर सरफेस है या नीचे की सतह है वो तो पानी में डूबी हुई रहती है, तो ऊपर की सतह है वहां पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो ऐसी लीफ को हम अधिरंध्री यानी एपिस्टोमेटिक कहते हैं। तो जैसे वाटर लिली और अन्य फ्लोटिंग प्लांट यानी पानी में तैरने वाले पादप, एग्जाम्पल अगर हम कहें तो वाटर लिली या कुमुदनी, तो इस प्रकार की लीफ को हम लिली टाइप लीफ यानी कुमुदनी प्रकार की पत्तियां कहते हैं, जो मोस्टली फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट प्लांट्स में पाई जाती है या जो तैरने वाले जलीय पादप है उनमें पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि वाष्पोसर्जन या ट्रांसपायरेशन से प्लांट को क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, वाष्पोसर्जन या ट्रांसपायरेशन प्लांट के लिए जरूरी है लेकिन इसका नुकसान भी है। बहुत सारे डेजर्ट वाले प्लांट को ट्रांसपायरेशन से बचने के लिए अपने अंदर बहुत सारा इवोल्यूशन और एडेप्टेशन करना पड़ता है। तो ट्रांसपायरेशन प्लांट के लिए एक नेसेसरी इविल होता है। नेसेसरी इविल इसलिए क्योंकि प्लांट के लिए ये बुराई तो है लेकिन ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्लांट के बहुत सारे मैकेनिज्म या प्रोसेस ट्रांसपायरेशन पर ही डिपेंड होते हैं। जैसे अगर हम प्लांट में देखें तो एक्सटेंट ऑफ सेप यानी रसारोहण या पानी जो जाइलम और उसमें घुले हुए जो पदार्थ है उनका ऊपर की ओर जाना, ये ट्रांसपायरेशन पर निर्भर करता है। ट्रांसपायरेशन द्वारा प्लांट में जो मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं वो वाटर के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं। ट्रांसपायरेशन द्वारा प्लांट का जो टेम्परेचर है वो लो होता है, यानी प्लांट जब बहुत गर्मी में है तो जैसे जैसे वाटर वेपर बनेगी तो प्लांट ठंडा होगा। इसके अलावा प्लांट जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये एक्स्ट्रा वाटर भी ट्रांसपायरेशन के थ्रू ही बाहर निकलता है। तो इस प्रकार हम ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियो हम बनाते रहें। धन्यवाद।